ले आओ बोलो फिगर है सर क्या 14 कौन सी साइड में? वो जो लास्ट टाइम क्वेश्चन जो फर्स्ट हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ एक मिनट उसके बाद कोई ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤਿੰਨ इसके बाद भी नहीं हैं इसके बाद भी कोई भी हाँ तो आ तीन स्ट्रेट कंडक्टर्स है इन्हों के नाम लिखे होने होने एबीसी डी सी डी सी जी डी डी सी जी जी है ना आ करंट कितना पुत्र 30 एम्पीयर 30 एम्पीयर आहा 10 एम्पीयर आ वाला 20 एम्पीयर आहा 10 आ डिस्टेंस 3 3 नहीं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर निकालना ही है Force experienced by 25 centimeter length of wire C. लेंथ 25 सेंटी ध्यान दियो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ mu naught I1 I2 over 2r ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो फिर फोर्स कितनी हो गई फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ठीक है हुन आ जाओ इधर स्टेप बाय स्टेप सोची रहा हूं ना आ जेडे दो है इन्हां दे विच फोर्स F कितनी हो गई म्यू नॉट I1 I2 2 डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर मीटर बनाता इनटू लेंथ लेंथ मीटर बनाता और कटे जाने आ फोर्स आ गई किधर नु आ दोनों अनलाइक करंट्स है अनलाइक करंट्स की करते रिपेल तो आ बन गई फोर्स इनच बन गई हम इनच करनी क्योंकि आप इतने टोटल फोर्स करनी है ना इतने टोटल फोर्स इधे करके भी है इधे करके तो इना भी चलो F डैश म्यू नॉट 10 20 2 into 2 कितना नो होना भी अनलाइक है F डैश बड़ी केड़ी है चेक करना पैना तुहानू 2 5 10 है ना कितना हो गया आ बनना हुआ नेट फोर्स 0 क्योंकि ये पे दो फोर्सेस लग रही है ना इक्वल बट हो गया है The magnetic field at
15th ਦੇ ਵਿੱਚ दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है ना, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। पहला करंट की है दोनों लाइक के अनलाइक, लाइक करंट से है इन्हां च दूरी दित्ती कुछ नहीं, नहीं दित्ती, कोई गल नहीं। आर इन्हां दा मिड पॉइंट आ है, ठीक है। इत्थे मैग्नेटिक फील्ड कितना, माइक्रो टेस्ला। फिर की होया, आही दो सेम कंडक्टर्स सेम करंट्स है, पर एक करंट की डायरेक्शन, तब मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, आपा की करना, ratio of the larger to the smaller current in length. हाँ हम आ देखियो हम समझन दी पता की होवे, इस करंट का इत्थे मैग्नेटिक फील्ड B1 है म्यू नॉट I1 ओवर 2 इंटू 2 पाई इंटू ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ म्यू नॉट ओवर 2 ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ 2 ਪਾਈ, ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 ਪਾਈ r, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਪਾਈ ਆ ਵਾਲਾ r ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, r/2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿੰਗਰਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ क्रॉस है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, B2 ਕਿੰਨਾ म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई और बाद में ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆਵਲ, ये इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम है, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स है। तो जो दो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट किदे बराबर होता, वड्डे दे मैग्नीट्यूड चों छोटे वाला, है ना। तो आप इहनूं वड्डा मान लेंगे हैं, तो इहदे चों आ वाला मीन्स अच्छा इथे दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की हो जाने हैं, और इहदे करके क्योंकि हुण करंट थल्ले नूं ना, तो इस साइड तो अंदर ये दोनों सेम डायरेक्शन वाले, इट मींस B1 डैश प्लस B2 डैश इज इक्वल टू 30, ठीक है। पर हम थोड़ा सा ध्यान दो, B1 और B1 डैश मैग्नीट्यूड्स बराबर है, B2 और B2 डैश भी मैग्नीट्यूड्स बराबर है, इस करके आप इथे मैग्नीट्यूड बराबर ले सकते, डायरेक्शन च फर्क है सिर्फ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ऐड करो, ਜਦੋਂ दोनों इक्वेशंस ऐड करोगे B1 कितनी आ गई 20, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਤੇ B2 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ B1 और B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਰੇਸ਼ੋ ਲਈਏ I1 ओवर आ वैल्यू इधर पुट की थी 2 आ जाए, मतलब बड़ा करंट छोटे नालों 2 टाइम्स है।
galvanometer into voltmeter, we must connect a option. ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ Volt. ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। नेक्स्ट बोलो। सेवनटीन Two identical galvanometers are converted into an ammeter and a milliampere milliammeter. As compared to the shunt resistance of ammeter, the shunt resistance of milliammeter will be. हाँ ਹੁਣ देखो गल बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀटर है तो ਇਹਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚ ਸਮਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ੰਟ। तो ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਜੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੰਟ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। और ये सारी सेटिंग इतना होनी है कि गलवैनो नाल शंट जोड़न पे आई जी स्टिल गलवैनोमीटर जो लगेगा बट आई माइनस आई जी तो एस इज इक्वल टू आ देखिए हुन जिन्नी ज्यादा एमीटर की रेंज होएगी एस उतना घट जोड़ना चाहिए। मतलब जितनी ज्यादा रेंज का एमीटर बनाना एस उतना घट होना चाहिए, शंट घट होनी चाहिए। तो उन्हें दो बनाने हैं ना गलवैनोमीटर, तो एक एमीटर एक मिली के माइक्रो मिली मिली की रेंज घट है। इसका मतलब जितनी ज्यादा रेंज उन्नी घट रेजिस्टेंस। इट मींस एमीटर के केस च शंट घट होएगा ते मिली एमीटर च थोड़ा ज्यादा होएगा। शंट है क्या? शंट रेजिस्टेंस होंदी पुत रेजिस्टेंस इन पैरेलल, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट नु शंट कहते हैं। वैसे शंट का टेक्निकल मीनिंग होंदा टू प्रोवाइड एडिशनल पाथ, रास्ता देना। नेक्स्ट बोलो। An ammeter and voltmeter are joined in series to a cell. Their readings are A and B respectively. If a resistance is joined in parallel with the voltmeter, की क्या है? an ammeter and a voltmeter are joined in series to a cell. Their readings are A and B respectively. If a resistance is joined in parallel with the voltmeter, आ देखो पुत्र, एमीटर वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद सेल, है ना? है ना? उन गल नु सुनियो। तो आ एदी रेजिस्टेंस है 0, एदी रेजिस्टेंस हुंदी इनफाइनाइट। तो आ ईएमएफ है। तो करंट जेड़ा वो हुंदा ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। हुन टोटल रेजिस्टेंस सीरीज की होनी 0 प्लस समथिंग ओवर इंफिनिटी 0। ਇਹਦਾ मतलब शुरू च दोनों च करंट 0 है, ठीक है? पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ लेटर ऑन वोल्टमीटर ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਤੀ, रेजिस्टेंस जोड़ती, तो हुन आ
रेजिस्टेंस तो 0 है और इन्हां दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हो गई R। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन च 1/rp की हुंदा 1/r प्लस 1/r2। हुण r2 0 इंफिनिटी है तो 1/r2 0 हो गया ना, ਇਹਦਾ मतलब तो हुण करंट कितना हो जाना सर्किट E/0 प्लस R। तो जेड़ा पहला करंट दोनों च 0 सी वो हुण तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ एमीटर ਦਾ करंट जो पहला 0 सी हुण I हो गया बढ़ गया और इथे पहला वोल्टेज मैक्सिमम सी हुण वोल्टेज घट गई तो एमीटर की रीडिंग बढ़ गई वोल्टमीटर की घट गई। नेक्स्ट बोलो। A steel wire of length L has a magnetic moment M. It is then bent into a semicircular arc. The new magnetic moment is आ देखो आ ਤੁਹਾਡੀ स्टील वायर है आ इसकी पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल दी साउथ दी तो ਇਹਦੀ मैग्नेटिक मूवमेंट ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ml। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਚ semicircular. ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਆ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆ डिस्टेंस 2r हो जाना रेडियस तो ਹੁਣ मैग्नेटिक मूवमेंट की बननी है पोल स्ट्रेंथ into 2r। पर सुनो ਹੁਣ r ਦਾ l ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਹਦਾ मतलब r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ l by तो 2m l by pi तो ਹੁਣ ml ਕੀ ਹੈ m ਦੇ ਬਰਾबर मतलब नवी जी मैग्नेटिक मूवमेंट है सैमी सर्कल च वो पुरानी नालों 2/π टाइम। हुण इत्थे डाइपोल मूवमेंट का कंसैप्ट यूज होया ना नेक्स्ट बोलो। Figure. अच्छा ये तो उत्तर देखो ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ तो ये ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ये ਹੁਣ प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ते हैं ना कि मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू डायमैग्नेटिक इदा याद होना चाहिए। आगे बोलो बस तो
ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਣ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ? ਮੰਡੇ ਨੂੰ।